हे गाइस, विनोद दिस साइड। डी ट्रिपल एस बी दास 2 ग्रेड 2 की आपकी वैकेंसी आने वाली है। काफ़ी टाइम से वैकेंसी चर्चा में थी कि भाई आएगी नहीं आएगी, तो अभी थोड़ा सा इसका अपडेट आया है कि वैकेंसी आपकी फैब या आपका मार्च में देखने को मिल सकता है एडवर्टाइजमेंट इसका। और वैकेंसी की बात मैं करूं, बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है इसमें। एएसओ की पोस्ट रहेगी दिल्ली में, आपकी परमानेंट पोस्टिंग आपकी दिल्ली में रहती है और 500 समथिंग वैकेंसीज रहेंगी। अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपका ग्रेजुएशन चाहिए इसके लिए। देखो, ये जो वैकेंसी है ना, जैसे आप सीजीएल देते हो, ठीक है, तो सीजीएल में आप इंस्पेक्टर बनते हो, एएसओ बनते हो, अलग अलग डिपार्टमेंट में। और ऑल ओवर इंडिया आपकी पोस्टिंग रहती है, ठीक है। कुछ पोस्ट के निर्भर होता है, कुछ आपके मेरिट पे होती हैं, कुछ नंबर्स पे हैं, लोकेशन पे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पर आपकी। जब आप एएसओ लगते हो, अलग अलग डिपार्टमेंट है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है, एमसीडी में जा सकते हो, आप ट्रांसपोर्ट में जा सकते हो, बहुत सारे दिल्ली के डिपार्टमेंट है। तो इनमें आप रजिस्ट्रार, जो रजिस्ट्रार ऑफिस में लगती है वहाँ से, यहीं से लगती हैं वो सारी की सारी जो वैकेंसीज होती हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना, दिल्ली में पोस्टिंग रहेंगी, तो दिल्ली वालों के लिए तो बहुत बढ़िया, दिल्ली और हरियाणा वालों के लिए। और एक नंबर की जॉब रहती है, 4600 ग्रेड पे रहता है इसका। और आपका जो प्री होगा, प्री एक एक करके मैं चीज़ें समझा देता हूँ। तो आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एज का, तो मैक्सिमम एज इसकी 30 रहती है। पहले 32 रहती थी, फिर बीच में 30 हो गई थी, और ये वैकेंसी बहुत टाइम बाद आ रही है, ठीक है, काफ़ी टाइम बाद आ रही है। इस वैकेंसी में कोर्ट केस भी चल रहा था पहली वाली वैकेंसी में, ठीक है, कोर्ट केस भी रहा इसमें। तो भाई देखो, जो आपका प्री है, ठीक है, दो तीन लेवल रहेंगे इसमें, एक प्री रहेगा, एक मीन्स रहेगा और एक टीयर थर्ड रहेगा, ठीक है। टीयर थर्ड डिस्क्रिप्टिव वाला जो हमेशा होता था वैसी। तो प्री में आपके रहेगा जीके, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और हिंदी। डीएसएसबी में आपको पता है हिंदी रहती है मैक्सिमम पेपर्स में। तो आपका जो बेसिकली जीके है वो भी 40 मार्क्स की, तो 40 मार्क्स का रहेगा, 200 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, 200 क्वेश्चन आएंगे, लेंदी पेपर होगा प्री। और आपका जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो जो भी बच्चे हमें फॉलो करते हैं, जिन्होंने दास 4 भी भरा था, दास 2 जरूर देना भाई। और अच्छा खासा लेवल रहता है पेपर का। देखो, डीएसएसबी का एएस हो गया, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हो गया, या कोई भी पेपर हो गया, उनका लेवल अच्छा खासा रहता है। जैसे बॉर्डर का भी अच्छा खासा रहता था। इस बार का बॉर्डर तो बड़ा हल्का आया था, इस बार का दास 4 भी बहुत हल्का आया था। तो जो बच्चे नए हैं, पुराने बच्चों को तो पता है, जो बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा होगा काफ़ी टाइम से, उसे पता है दास 2 क्या है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, अच्छा खासा लेवल रहेगा। फिर एग्ज़ाम के लिए मैं फ्री में गाइडेंस प्रोवाइड करूँगा। जो भी बच्चा टारगेट चाहता है, वीकली टारगेट्स, ठीक है, और जिस जिसको पता है, जिस जिसको लठ चाहिए कि सर आप हमें गाइड करो, आप हमें भाई बताओ कि हम इस एग्ज़ाम को कैसे टारगेट करें, तो इस नंबर पे वो हमारी टीम को व्हाट्सअप कर सकता है, अपना नाम, लोकेशन और कौन से एग्ज़ाम को आप टारगेट कर रहे हो, डीएसएसबी के दास 2 को कर रहे हो, दास 2 लिख देना, थोड़ा अपने बारे में लिख देना, ठीक है। तो हम आपको टारगेट्स प्रोवाइड करने चालू करेंगे, वीकली सारी चीज़ें आपको गाइड करेंगे, क्योंकि डीएसएसबी को लेके कई बच्चे नए होते हैं, ठीक है। फिर आपके प्री के बाद जो आपका मेंस होता है, उसमें भी आपका 75 मार्क्स का, जैसे जीके हो गया, 75 मार्क्स की इंग्लिश हो गई, ऐसे करके रहेगा। मैथ्स आपका शायद 50 मार्क्स का होता है। एक बार पैटर्न में आप नीचे हमारा जो टेलीग्राम है विनय कक्षा, वो ज्वाइन कर लेना, पैटर्न में टेलीग्राम पर डाल दूंगा, ठीक है। जब आप प्री, इसमें ना देखो मेंस जो होता है ना, मेंस जो आपका मैंने बताया, कंप्यूटर भी रहेगा मेंस में, ठीक है। मेंस में आपका मेंस और जो टीयर थर्ड है उसके नंबर जुड़ते हैं, प्री क्वालिफाइंग रहता है। अब जो नई अपडेट आएगी मार्च तक या फेब तक, उसमें क्या पता पता लग जाए, ठीक है, क्या क्या रहेगा। अब डिपार्टमेंट में अगर जल्दी हुई तो क्या पता जैन एंड तक भी आ जाए, ठीक है। तो ये अपडेट थी। मैं मैक्सिमम अपडेट के ऊपर वीडियो नहीं डालता हूँ, बट बच्चे बोलते हैं कि सर जो भी इन्फॉर्मेशन आया आप दिया करो, तो मैंने ये आप लोगों के लिए डाल दी है। और इंग्लिश, जीके, इन सब की आपकी पीवाईक्यू क्लासेस कंटिन्यूटी में रहेगी। जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे कि डेली आपको एक क्लास भी दें, ठीक है। और ध्यान रखना भाई, टीयर थर्ड में आपका क्या होना, टीयर थर्ड में जो भी बच्चा, जब आप प्री कर लोगे, मीन्स कर लोगे, तो टीयर थर्ड में इसी बुक से सब आएगा। ये एक अरियंत वालों के साथ हमारी बुक है 151 ऐसे वाली, जो अप टू डेट बुक है। यहाँ से आप कर सकते हो। एक बुक हमारी प्रेसी राइटिंग के लिए भी है, वो भी मैं बता दूंगा। बट वहाँ तक जब पहुँचोगे तब इसकी प्री की तैयारी कैसे होगी, मेंस की तैयारी कैसे होगी, फिर टीयर थर्ड की तैयारी कैसे होगी, सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। दिक्कत लेने वाली बात नहीं है।
इतना ध्यान रखना, अपने डॉक्यूमेंट्स सही से प्रिपेयर रखना सारे। यहाँ पे सिर्फ दिल्ली का ओबीसी चलेगा और वो भी आपका अप टू डेट होना चाहिए, इसलिए जिसका दिल्ली का ओबीसी एनसीएल अप टू डेट नहीं है वो अभी करा लो, वरना फिर ये वैकेंसी भी आपके हाथ से चली जाएगी। जैसे अभी डीएसएसबी की एमटीएस, जिसकी जो नया वाला एमटीएस था, जिसका 15 जनवरी लास्ट डेट थी आई थिंक, वो भी कई बच्चे नहीं भर पाए थे, मतलब ओबीसी के उससे, ठीक है, जिनकी एज जा चुकी थी। और एज इसमें मैक्सिमम 30 रहेगी, और अगर 32 होती है तो वो बहुत अच्छी बात है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो पेपर का कब से वेट कर रहे होते हैं, वो भी दे पाएंगे, ठीक है। अच्छा, कई बच्चे मुझे बोल रहे थे सर इसके ऊपर वीडियो मत बनाओ, सर प्लीज़ आप कंपटीशन मत बढ़ाओ। भाई मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि मेरे वीडियो बनाने से मेरे वीडियो बनाने से किसी का कंपटीशन बढ़े, ठीक है। अभी जितने भी एसएससी के भी तगड़े तगड़े लोग हैं, सब मेरे से सब मेरे से इसके बारे में अभी पूछ ही रहे थे कि भाई ये क्या है, विनय सर ये क्या है, ये क्या है। अभी बहुत लोग इसके ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं, ठीक है। तो इस बार तो कंपटीशन अच्छा खासा रहेगा, आप किसी को नहीं रोक सकते कि भाई इसके बारे में पता ना चले। आप बस एक काम कर सकते हो, आपकी मेहनत अपने ऊपर है, ठीक है। आप अपने ऊपर मेहनत करो। एक बच्चा तो मुझे ये भी कहने लगा कि सर हम आपको मानते हैं, आपके पास सब कुछ है, आप बद्दुआ ले लोगे गरीबों की, इसके ऊपर वीडियो मत बनाओ। भाई जाके देखना, मेरे वीडियो बनाने से पहले 10-15 वीडियो ऑलरेडी बन चुकी होगी। तो आप लोग इतना दिमाग मत लगाओ कि किसको क्या बद्दुआ लगेंगी, ठीक है। हमें बद्दुआ लग लग के ही ऐसे हो चुके हैं, वैसे ही बाल बढ़ गए बद्दुआ लग लग के। आप लोग अपनी पढ़ाई पर उतना ध्यान दो, ठीक है। वो कहते हैं ना सर, थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से डर लगता है, ठीक है। तो वही वाली बात है, जैसे आपने भी कुछ भी कह दिया तो मैंने भी कुछ भी कह दिया, ठीक है। और भाई पीआरटी वाले बच्चे एक बार नीचे कमेंट कर देना, अगर आपको पीआरटी की सीरीज चाहिए तो मैं वो भी डाल दूंगा प्रीवियस ईयर, ठीक है। डीएसएसबी, एमटीएस और पीआरटी के लिए मैंने एक सीरीज चालू करी है, तो वो ज़रूर देखना। अभी जीके और बाकी सब्जेक्ट के भी हम लेके आ रहे हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट आपके आउट हैं पीआरटी के लिए, एमटीएस के लिए, तो विनय कक्षा ऐप पे जाओ, या फिर इस नंबर पे आप मैम को व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग, ठीक है। और किसी भी बच्चे को फ्री में गाइडेंस चाहिए और वो हमारे साथ तैयारी करना चाहिए चाहता है, नोट्स चाहिए हो, तो भी आप इस नंबर पे लिखें कि आप कौन से एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो, तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।